दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। दोस्तों आज के दिन पे आपने देखा बहुत बड़ी गिरावट हमको एक देखने को मिली। सबसे बड़ी गिरावट इवन इनफैक्ट जो 6 महीना या 1 साल वाला जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर होगा उसने तो अभी फॉल देखा भी नहीं होगा कि एक्चुअली रियल गिरावट जब मंदी आती तो कैसे आती है। उसका आज आप देख सकते हो एक छोटी सी झलक मार्केट ने दिखलाई है। मैं अगर यहाँ पर सेक्टर वाइज की बात करूं कौन कौन से गिरे हैं, कितने गिरे हैं और क्यों गिरे हैं, पूरा डिटेल में कवर करने वाले इस वीडियो में, क्योंकि लेवल्स तो मार्केट ने आज सारे के सारे तोड़ दिए हैं और यहाँ से और कितना गिर सकता है भी डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। हम परसेंटेज वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा टूटा है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी रियलिटी सेक्टर, निफ्टी मेटल, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 250, ऑटो, ऑयल एंड गैस, कमोडिटीज, प्राइवेट बैंक, मीडिया, हेल्थ केयर, फार्मा, यानी कि जितने भी सेक्टर हैं सब में पिटाई हुई है और ढंग से पिटाई हुई है। कोई नहीं बचा, आईटी भी नहीं बचा, एफएमसीजी भी नहीं बचा। अब ये गिरावट इतनी क्यों हो रही है, पहले थोड़ा इस चीज को समझते हैं। वर्ल्ड मार्केट को देखने का कोई मतलब बनता नहीं अभी, बट फिलहाल फिर भी मैं देख लूंगा। हमारा जो है यहाँ पर दोस्तों इन्फ्लेशन डेटा निकल कर आया है, जो कि यहाँ पर एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया जितने अनुमान लगाया गया था। एक तो वहां से प्रेशर क्रिएट हुआ है, पहली चीज। दूसरा, अगर आप देखोगे कि एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। अगर मैं 1 अक्टूबर से बात करूं और आज हो जाते हैं 13 नवंबर कंप्लीट हो जाते हैं, आज शाम को भी डेटा आ जाएगा एफ आई डी आई एस का। अभी तक जितना, मैं सिर्फ एक ब्रॉड ले रहा हूँ, 1,30,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ से ऊपर का माल अभी तक बेच चुके हैं विद इन 1 मंथ। अभी ये महीना पूरा भी नहीं हुआ है, हो सकता है इस महीने के एंड होते होते ना जाने कितने का माल बेच दें। यहाँ पर आइए दोस्तों, ये चार्ट है आपके सामने निफ्टी का। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है, बट मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूँ। हमारे मार्केट में प्रॉब्लम हुई कुछ नहीं थी। हुआ ये था कि कोई चीज अगर मान लो 20 रुपए की है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए लेकिन वो 100 रुपए पे चल रही है, सीधी सी बात है। कंपनी ने अपने रिजल्ट पोस्ट करना, यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी है कि फिल्टर चलता रहता है, फिल्टर चलता रहता है हर 3 महीने में। क्या फिल्टर है? क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट होते रहते हैं। अब कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट जब आना शुरू हुए तो 20 रुपए की चीज 100 रुपए पहुंच रखी है, और उसके जो रिजल्ट है उसको एस्टिमेट बीट ही नहीं, उसके जो एस्टिमेट को बीट ही नहीं कर पा रहे। मतलब कि और सबसे खराब रिजल्ट वाला क्वार्टर सीजन जा रहा है ये। कंपनियों के रिजल्ट इतने खराब आ रहे हैं कि पिटाई होनी लाजमी है। अब चलो वो भी हमने एक माना, और हमने ये भी माना कि इन्फ्लेशन डेटा एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया, इस वजह से भी गिरावट आई। लेकिन जो थर्ड रीजन मैं आपको बताता हूँ वो चार्ट पे हमको देखने को मिल रहा है। एंड द थर्ड रीजन अगर आप देखोगे तो हम जब निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे 22,800 पर, मैं इसको कर लेता हूँ, हाँ, 22,800 के लेवल पर जब हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे तो हमको वन वे रैली दोस्तों यहाँ से देखने को मिली थी। वन वे रैली, मार्केट ने 3 बार इस जगह पर अपना रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद 22,800 से हम सीधा भागे थे विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट। कुछ रिट्रेसमेंट नहीं आई थी, सीधा यहाँ से हम भागे थे 26,000 की तरफ। अगर ये हम देखें तो ये लेवल ऑलमोस्ट हो जाता है आपको कितना पॉइंट का, ये हो जाती करीबन 3400 पॉइंट की रैली, यानी 3,400 की रैली। तो इसको डेफिनेटली रिट्रेसमेंट देना था, लेकिन इतना बड़ा रिट्रेसमेंट डेफिनेटली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अब यहां पर देखिए, अगर इसको सपोर्ट लेना है ना, तो सपोर्ट लेने के जो इसका जो नेक्स्ट लेवल बचा हुआ है निफ्टी का, जो मेजर सपोर्ट एरिया है जहां से इसने एक्चुअली अपनी रैली स्टार्ट करी थी, वो लेवल निकल कर आता है 22,800। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्या ये लेवल हमको देखने को मिल सकता है? जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां से ज्यादा मार्केट में दूरी बची हुई नहीं, सिर्फ 600 से 700 पॉइंट का ये बचा हुआ है। डेफिनेटली नेक्स्ट अगर आता है मार्केट तो इस लेवल पर कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बात करें दोस्तों, यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको सेक्टर वाइज बताया, और कुछ गुड न्यूज भी नहीं आ रही है। गुड न्यूज आ रही है, अमेरिका के मार्केट में आ रही है। कल कल तो खैर वहां पर भी गिरावट हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट लेट मी शो यू गाइस। तो अगर आप वर्ल्ड मार्केट को ट्रैक करते होंगे, तो मैं तो ट्रैक करता हूं, तो आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ है, डाउ जोन्स में कल 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई, नेस्डेक तो फ्लैट ही रहा, और यूएस फ्यूचर्स भी नेगेटिव, अब फिर से नेगेटिव दिखा रहा है। यानी कि आज अगर यूएस मार्केट में फिर से गिरावट होती है और हमारे मार्केट में, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कितना माल बेचा है एफआईआईज ने आज के दिन पे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी फुल मूड में है मार्केट में माल बेचने के, और अभी तो जस्ट उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, आई थिंक 1 ट्रिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट है उनका टोटल मार्केट में, उसका उन्होंने सिर्फ 1 या 2% माल बेचा है। खुद सोचो, 1 और 2% माल बेचा और मार्केट ऊपर से लेके यहां तक आ गया है। तो अभी अगर और यहां से ये माल बेचते हैं तो अभी हम कितना पॉइंट गिरे हैं ऊपर से, अब हम जरा देखें हम ऊपर से कितना पॉइंट गिरे हैं। हम ऊपर से अभी तक निफ्टी में गिरे हैं 10%, और जो कि है 27%, 2,700 पॉइंट मात्र गिरे हैं अभी।
सोचो अगर निफ्टी 20,000 आ जाता है, एक बात नहीं आएगा, आई नो इतना भी नहीं गिरेगा यार, बट एक एज्यूम, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके हम चल रहे हैं कि निफ्टी मान लीजिए अगर यहां से 20,000 आ जाता है मे बी, तो सोचो क्या हाल होगा फिर, क्या हाल होगा हमारे मार्केट का, जो जिसने भी 6 महीने 1 साल पहले कदम रखा और पूरा 40 लाख 50 लाख 1 CR जिसका जितना कैपिटल, जितना पूरी जिंदगी भरी कमाई थी, सबने ऊपर टॉप में लगा दिया, तो वो तो एक किस्म से मतलब स्वाहा कर दिया मार्केट ने, उसको दूर से ही टाटा बाय बाय बोल दिया। और मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूं कि जितने भी नए ट्रेडर्स मार्केट में आए हैं ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, अगर ये कंटिन्यू फॉल 2 महीने रह गया, 2 महीने टिक गया, इवन उनमें से मैं भी आ जाता हूं, बट मैं तो नहीं छोड़ूंगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं मेरे को पता है कि ये फॉल जो आते हैं ये टेम्पररी होते हैं, एक न एक दिन इनको ऊपर ही जाना है मार्केट को, ये मुझे पता है। बट जो बिगिनर होता है वो नहीं समझ पाता है। 80% आप कह लो, ये 40% जो बिगिनर होगा वो मार्केट छोड़ के भाग जाएगा, 40 क्या, मैं तो ज्यादा 60-70% तक बिगिनर यहाँ से छोड़ के चला जाएगा मार्केट को। अगर मैं आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट दिखाऊं, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो करीबन 1600 पॉइंट की गिरावट हुई है, मिड कैप इंडेक्स में करीबन 1100 पॉइंट की गिरावट हुई है, और आप देखोगे जो बैंक निफ्टी है 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में, और मिड कैप निफ्टी में भी 1400 पॉइंट की गिरावट है, ऑटो सेक्टर में 500 पॉइंट की, और मतलब सो ऑन बहुत ज्यादा गिरे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, और आगे आने वाले टाइम पे भी देखने को मिल सकती है। चार्ट पे आते हैं दोस्तों, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन करके रखा हुआ है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मैं आपको आज 1 आवर का टाइम फ्रेम ही दिखाने वाला हूँ, बिकॉज सारे सपोर्ट जो है निफ्टी ने तोड़ दिए हैं। मैं पहले आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो बता देता हूँ। तो निफ्टी ने आज जो अपना सपोर्ट होल्ड किया 23,600, जिस हिसाब से गिरावट आ रही है, फॉल कंटिन्यू अगर रहता है कल मार्केट में, क्योंकि देखो रिवर्सल आएगा डेफिनेटली, एक न एक दिन तो आना ही आना है रिवर्सल को, लेकिन अगर ये फॉल कंटिन्यू रहता है तो कौन सा नेक्स्ट सपोर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सपोर्ट आपका बनेगा 23,350 पर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 23,350 आपका जो है नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी में बनने वाला है। तो इस लेवल के आसपास आता है तो आप एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दूसरा मैं आपको 15 मिनट के, अच्छा ये लेवल भी टूटता है 23,350, तो फिर आपका सीधा नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है 22,780। नाउ मैं अगर सेलिंग लेवल्स की बात करूं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करने वाला हूं, और अगर बात करें सेलिंग के, तो यहाँ पर राइज, सेल ऑन राइज मार्केट रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर हमें 23,800, ध्यान दीजिएगा 23,000 जो 800 का लेवल रहेगा, दिस इज द सेल ऑन राइज लेवल। इस लेवल पर कहीं ना कहीं अगर रेजिस्टेंस लेता है तो हम यहाँ से एक सेलिंग का मौका ढूंढ सकते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डीपली जाने का आज मतलब नहीं है, क्योंकि सारे लेवल्स ब्रेक डाउन हो चुके हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखते हैं, सो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम ऑन बैंक निफ्टी। अपना लास्ट जो होप थी बैंक निफ्टी की, वहीं पर जाके आज इसने थोड़ा सा नीचे गिरा था, उसके बाद थोड़ा रिकवरी आई है। कल रिवर्सल आता है इस लेवल से तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लोगों का बहुत पैसा जो इन्वेस्टमेंट में लूज हो रहा है। बट अगर नहीं आता है और सेल इस अपने सेलिंग को कंटिन्यू रखता है, तो फिर ये ब्रेक डाउन देगा, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा दैट विल बी 49,680। 49,680 बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। और अगर ये सपोर्ट भी बैंक निफ्टी तोड़ता है, देन बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 48,550। तो पहले ये सपोर्ट, देन उसके बाद आपका बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट। अब बात करते हैं इंट्राडे लेवल पर सेल ऑन राइज की, कि अगर सेल ऑन राइज का मौका मिलता है तो कहां कहां पर हम देख सकते हैं मौका। हमारा सेल ऑन राइज जो रहने वाला है बैंक निफ्टी में, दैट विल बी डेफिनेटली 51,000 का लेवल तो रहेगा ही रहेगा सेल ऑन राइज का। और जो आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा सेल ऑन राइज का, दैट विल बी 50,600 का। तो 50,600 सेल ऑन राइज, यानी कि अगर इस तरीके से मौका देता है तो ये एक सेल ऑन राइज का लेवल, और ये भी सेल ऑन राइज का लेवल रहने वाला है। तो दिस इज द बैंक निफ्टी लेवल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी को अगर हम देखें दोस्तों, फिन निफ्टी चार्ट, इसको एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। सो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम ऑफ फिन निफ्टी। इसने भी अपने चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया है, लास्ट होप इसकी जो बची हुई है यहाँ पे। तो अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अगर आप देखोगे तो दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड, एंड दिस इज द राइट शोल्डर, एंड दिस इज द प्रॉपर नेकलाइन। नेकलाइन का आज ब्रेक डाउन हो चुका है फिन निफ्टी में। अब इसका जो सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को होल्ड कर जाता है वेल एंड गुड, नहीं होल्ड करता है तो फिन निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है दैट इज द 22,600, यानी कि 23,220 से यहाँ से 600 पॉइंट की गिरावट हमको कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, और अगर ये लेवल भी फिर निफ्टी तोड़ता है तो फिर हमको
फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमको कहाँ देखने को मिलता है, फिर निफ्टी में दोस्तों हमको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलता है 22,000 पे, यानी कि यहाँ से अगेन 600 पॉइंट। तो ये सपोर्ट टूटता है तो 600 पॉइंट, और ये टूटता है तो फिर अगेन 600 पॉइंट। ये तो ब्रॉड लेवल्स की मैंने बात करी। बट अगर इंट्राडे लेवल्स की बात करें, सेल ऑन राइज लेवल्स की बात करें, तो सेल ऑन राइज की जो लेवल्स रहने वाले दैट विल बी 23,500। तो अगर कहीं 23,500 के लेवल के आसपास हमें मिलता है तो ये हमारे लिए एज अ सेल ऑन राइज लेवल की तरह काम करने वाला है। और अगर बाई चांस ये लेवल का ब्रेक डाउन करता है 23,100, तो भी ये लेवल भी हमारे लिए सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाला है। वो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।